फ्रेंड्स, कल 14 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में 55 सीटों पे, जिसमें जो कि 9 जिलों में फैली हुई है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, सहारनपुर। ये वो इलाका है जहां पे मुस्लिम तकरीबन ज्यादातर सीटों पे 35 से लेके 50% के बीच में है। रामपुर में तो तकरीबन 50% के करीब सीट वो हैं वोट। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग फाइट है इस एरिया में। इसमें मुस्लिम काफी हद तक डिसाइडिंग फैक्टर है। पहले चरण में तो जाट जाट ज्यादातर सीटों पे काफी वो थे, एक डिसाइडिंग फैक्टर थे। जाट और मुस्लिम और दलित इधर इस लेकिन इस उसमें मुस्लिम ज्यादातर सीटों पे उस डिसाइडिंग फैक्टर है। दलित भी काफी सीटों पे मुस्लिम्स के साथ होके काफी हद तक एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। पिछले 2017 के चुनाव में 55 में से 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी और आरएलडी ने ये समाजवादी पार्टी ने 15 सीटें जीती थी और बीएसपी का खाता ही नहीं खुल पाया था। लेकिन इस बार थोड़े समीकरण थोड़े से बदले हुए हैं। इस एरिया में ज्यादातर काफी हद तक मुस्लिम मेजोरिटी होने के साथ साथ दलित भी काफी बड़ी तादाद में है, जो एक काफी अच्छा वो है। और थोड़े से ये ओबीसी एमबीसी वगैरह भी हैं। इस एरिया में ज्यादातर जो समस्याएं हैं लोगों की, बेसिकली बरेली, मुरादाबाद वगैरह में जो शहर जहाँ के शहरी इलाके हैं वहां तो पिछले कोरोना की वजह से काफी हद तक बिजनेस काफी हद तक ठंडा पड़ा हुआ है। दूसरा, योगी की सरकार ने पिछले 5 साल में जिस तरह से सीएम के नाम पे हम मुस्लिम्स को परेशान किया, वो भी एक काफी हद तक मुद्दा बना है यहाँ पे, जिससे मुस्लिम काफी हद तक कंसोलिडेट हैं। और वो ये इस उसमें है कि जो भी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है उस तरफ मुस्लिम जाएंगे। युवाओं में काफी बीजेपी की तरफ को बहुत ज्यादा रोष है, जिसका एक वो ये भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर, इनमें कई कई सीटों पे बीजेपी के मिनिस्टर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो सिटिंग मिनिस्टर हैं। और एक ये एरिया काफी हद तक सेकंड फेज काफी हद तक ये डिसाइड कर देगा कि उत्तर प्रदेश का जो ये इलेक्शन है वो किस ओर जा रहा है। मायावती ने भी काफी सीटों पे पूरे इक्वेशंस के साथ टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो एक दोनों ही आरएलडी और समाजवादी गठबंधन को और बीजेपी को दोनों को ही फाइट दे रहे हैं। इसमें बीएसपी ये अमरोहा की 2 सीटों पे, बिजनौर की 3 सीटों पे, मुरादाबाद की 3 सीटों पे, शाहजहांपुर की 1 सीटों पे भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग फाइट में बीएसपी है। तकरीबन 55 सीटों पे इनमें बीएसपी भी तकरीबन 20 से 25 सीटों पे बीएसपी टक्कर में है इसमें, जिस तरह से उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आरएलडी, बीएसपी और आरएलडी का जो गठबंधन है,
मुस्लिम्स का काफी हद तक काफी एरिया में मुस्लिम्स का आरएलडी एसपी की तो तरफ गठबंधन झुकाव है, और कुछ एक एरिया में ये भी देखा गया कि ये दलित के साथ कॉम्बिनेशन करके बीजेपी को पूरी तरह से हराने के उसमें है। सारा का सारा इलेक्शन सिनेरियो एक बहुत ही एक बड़े उस पे है, डिसाइडिंग उस पे। तो उत्तर प्रदेश का सेकंड फेज जिसमें ये वेस्टर्न यूपी और ये की सीटें और ये कुछ रोहिलखंड जो कि शाहजहांपुर वगैरह रोहिलखंड में आते हैं, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट में है इलेक्शन। बीजेपी के लिए जिस तरह से पहले फेज में उनके लिए काफी निराशा सी लगी, इस फेज में बीजेपी, हालांकि उन्होंने अपने काफी कद्दावर नेता उतार दिए और यहाँ इस एरिया में बिजनौर बरेली वगैरह इनमें बहुत जबरदस्त रैलियां की, तो उससे एक माहौल उन्होंने अपने तरफ बनाने की कोशिश की है। तो इस सारे सिनेरियो में इस बार 55 सीटों में से एसपी, बीएसपी और ये बीजेपी, इन तीनों में ही काफी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी सीटें। हाँ, एक चीज और भी है, इस एरिया में लोग अपने एरिया की प्रॉब्लम्स पे भी काफी ध्यान दे रहे हैं कि बीजेपी ने काफी कुछ नहीं किया ज्यादातर वहां के एरिया में। जो किसानों की समस्याएं हैं, जो वहाँ के युवाओं की समस्याएं हैं, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सिर्फ एक तरह से अपना डंडा राज चलाने की कोशिश की। ये भी एक काफ़ी हद तक यहाँ देखा गया है। तो ये इलेक्शन काफ़ी बड़े उसमें है, और ज़्यादातर चांसेस यही रहेंगे कि बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, इनमें बीएसपी काफ़ी हद तक इनको स्ट्रॉन्ग फाइट देगी, और बीजेपी बरेली की कुछ सीटों पे, शाहजहांपुर की सीटों पे अपना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीएसपी बिजनौर की कुछ सीटों पे, मुरादाबाद की, अमरोहा की, ये बदायूं की 2 सीटों पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट में है। तो पूरा का पूरा सिनेरियो एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट का कल देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी तक डिसाइड कर देगा कि ये इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।